मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को अपने 78th आज़ादी की दिन शुभकामनाएं। आज हम आज़ाद होके 78 साल हो गया है। जब मैं बात पिछले देखता हूँ, मेरा जनरेशन लकी जनरेशन था जो आज़ादी के 30 साल के बाद में पैदा हुआ। मेरे पास दोनों लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है जो आज़ादी के पहले जन्म हुए और आज़ादी के समय में ग्रो अप हुए। और अभी मेरे से 2 जनरेशन जैसा मेरा भांजा शाश्वत जो आज़ादी के 4-5 जनरेशन के बाद जन्म हुआ और वो आज़ादी के बारे में सिर्फ पुस्तकों से जानकारी पाता है। इन 2 जनरेशन, मेरे नाना दादा का जनरेशन और शाश्वत की जनरेशन में इतना बड़ा गल्फ है कि मैं क्रॉस ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब एक यूनिक पोजीशन में इन दोनों जनरेशन्स के व्यूज के बारे में जान सकता हूँ। और जब तक मेरा अंत आएगा तो 1 या 2 और जनरेशन देख पाऊंगा जो शाश्वत के नीचे है और उनका व्यू पॉइंट भी देख पाऊंगा और पैसे के बारे में उनका एटीट्यूड क्या है और कैसा पैसे के बारे में एटीट्यूड वो इस 4-5 जनरेशन में कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है, इसके बारे में भी मुझे बहुत सरप्राइज होता है और मैं चिंतित भी हूँ। क्योंकि जो मेरे दादा और पिताजी के जनरेशन्स के लोग थे, वो पैसे के बारे में बहुत सोचते थे। सेविंग्स बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था उनके लाइफ में। और जब मैं शाश्वत की जनरेशन को देखता हूँ, उनको सेविंग्स में इतना बड़ा रुचि नहीं है। ये मुझे बहुत चिंता देती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में, तमिल में बोलकर आप लोगों को समझाऊँ कि सेविंग्स क्यों इतना महत्वपूर्ण है और आप लोग को क्यों सेव करना चाहिए, क्यों पैसा बचाव करना चाहिए। लेकिन आज इतना महंगाई बढ़ गई है कि बचत करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे नाना दादा के समय और मेरे पिता के समय में अगर आप गवर्नमेंट में काम करते थे तो आपको डिफाइंड पेंशन मिलता था। 58 से 60 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाता था तो आपको पेंशन मिलता था और जब जब दाम बढ़ते थे पेंशन भी बढ़ता था। 2004 के बाद जिन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन किया उनके लिए कोई डिफाइंड पेंशन नहीं है। जब मैं पास आउट हुआ 87-88 में, उस समय से गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट कम होती गई और 2004 तक पेंशन ही बंद हो गई। आजकल प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा कैरियर नहीं है। जो लोग जब मेरे उम्र तक पहुंचते हैं, अब मेरा 57 साल है, जब तक वो हम उधर पहुंचते हैं तो हमारा नौकरी और कैरियर एंड हो जाता है। कि उससे अगर हमने सेविंग्स न किया होगा तो अगले 20-30 साल रहना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जो आधुनिक मेडिसिन के कारण जो इम्प्रूवमेंट्स हुई है हेल्थ में, इससे लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम पहले जनरेशन होंगे जो माइनस्कुल आदमी थे, उनको भी सोशल सिक्योरिटी नहीं पा पाएंगे। तो एक नया एक्सपेरिमेंट है और अगली 25-30 साल में उसको मैं देख पाऊंगा। लेकिन कल जो रिजल्ट आया था जिसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। हीरो मोटर कॉर्प का रिजल्ट आया था। पहले बार उन्होंने एक क्वार्टर में 1000 करोड़ के ऊपर की लाभ कमाई है। एक क्वार्टर में 1032.21 करोड़ का प्रॉफिट्स उन्होंने कमाया है। ये जो प्रॉफिट्स थी पिछली साल 700.54 की करोड़, उधर से लगभग 50%
47% ऊपर है। रेवेन्यू जो है पहले बार 10,000 करोड़ क्रॉस हुई है, 10,211 तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट्स 47% ग्रो हुई है, लेकिन टर्नओवर सिर्फ 15% ग्रो हुई है। इसका मतलब है मार्जिन्स इंप्रूव हुई है। कंपनी ने इस साल इस क्वार्टर में 15.35 टू व्हीलर्स बेचे हैं, जो 13% ऊपर है। उनका ये दावा है कि उनकी जो सेल्स है उसमें बड़ा दावा 125 सीसी व्हीकल में हुआ है, एक्सट्रीम 125 सीसी, और हार्ली डेविडसन का प्लेटफॉर्म भी अच्छा चला है। हीरो मोटर कॉर्प का मार्केट शेयर 70% है एंट्री लेवल और डिलक्स सेगमेंट में 110 सीसी में। इसका डोमिनेशन वो स्प्लेंडर, पैशन और एचएफ डिलक्स से मेंटेन कर रहे हैं। कंपनी ने प्लेजर नाम का एक स्कूटर लॉन्च किया था, उसमें और 2 वेरिएंट्स लॉन्च कर रहे हैं प्रीमियम सेक्टर के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। हीरो मोटर कॉर्प में भी विडा से वो और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट में आ रहे हैं और उसको मार्केट शेयर इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में सबसे बड़ा मार्केट शेयर तो एतर जो उनकी स्टेक है 45%, उससे आएगा। अगर कोई एतर से एग्जिट करेगा, वो 6% खरीद कर उसको सब्सिडरी बना देंगे और एतर और विडा के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। जब एनफील्ड की हाई एंड इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च होगी, तो ये भी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेंगे, बजाज भी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगा। तो इंडिया में जो ऑटो टू व्हीलर का बिजनेस है, उसमें ये 4 कंपनी कंसोलिडेट कर डोमिनेट करेंगे। होंगे हीरो मोटर्स, टीवीएस, बजाज और रॉयल इनफील्ड, और सब कुछ पीछे चले जाएगा। एल&टी ने में अनेक लोगों को पता नहीं होगा, उनके पास एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, जिसके बारे में मैं कल संक्षेप में कुछ बात किया था। एल&टी की सेमीकंडक्टर के चीफ ने संदीप कुमार ने ये बताया है कि वो 6 ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ सितंबर में टाई अप कर रहे हैं। इन 6 कंपनियों में उनको पहला क्लाइंट्स होगा और बिजनेस $150 मिलियन पर ईयर होगा। प्राइमरी कंपटीशन क्वालकॉम और एक्सएसपी सेमीकंडक्टर से होगा। अभी एल&टी सिर्फ सेमीकंडक्टर डिजाइन कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बाहर कर रही है। अभी मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई प्लान नहीं है जब तक $1 बिलियन का सेल्स हो जाए। जब $1 बिलियन सेल्स क्रॉस हो जाएगी, तब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचेंगे। सब उस समय फैक्ट्री को वो बिल्ड करेंगे। उनका एक्सपेक्टेशन है कि अगले 7 या 8 साल में वो लैंडमार्क रीच कर देंगे, जिससे उनको एक फैक्ट्री बनने तक का मिनिमम स्केल मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।